Good morning dear student. Today we will discuss here question number 5th exercise 2.3 class 10th. Question is, give the example of polynomial px, qx, gx and rx which satisfy division algorithm, and degree. Number 1 is your degree of polynomial px is equals to degree of polynomial qx. For this, we know that px is equals to gx into qx plus rx, where px is your dividend, gx is your divisor, qx is your quotient and rx is your remainder. Here rx can 0 and degree of rx is always less than degree of gx. ठीक है, तो इसको हमको करने के बाद फर्स्ट हमको ऐसे दो पॉलिनोमियल लिखने हैं जिनमें डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx जो हो सेम हो। तो उसके लिए सिंपल याद रखिए कि अगर मैं कोई बाइनोमियल लिखता हूँ, बाइनोमियल जैसे सपोज मैंने लिख दिया 6x² + 2। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स हो। तो ये आ गया px, ठीक है। तो ये जो इसको और इसको रिलेट किया जाए तो +2 एज इट इज वो तो आपका मान लीजिए रिमाइंडर रह जाएगा, और gx और qx, तो gx को और qx को अब मुझको यहाँ पे शो करना है कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx सेम रहनी चाहिए। तो जो gx है आई कैन राइट इट एज व्हाट 2 into 3x² लिख सकता हूँ उसको 2 into 3x²। gx इज योर 2, क्वोशंट जो आएगा हमारे पास मतलब 3x² और रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे जो मैंने बाइनोमियल लिखा है उसमें आप चेक कर लीजिए कि जो px दैट इज योर 6x² + 2, gx हमारे पास क्या आ रहा है कांस्टेंट 2, qx वो आ रही है वैल्यू 3x² और रिमाइंडर ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है डिग्री ऑफ px, यहां पे डिग्री क्या है 2, और डिग्री ऑफ qx यहां पे डिग्री क्या है 2, ठीक है। तो जब भी हम कोई बाइनोमियल लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के साथ यही नहीं कोई और भी हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 8x²। तो ये बाइनोमियल तो नहीं है, पर अगर मैं इसके साथ +0 कर दूं तो देखिए gx को मैं लिख दूं सपोज 4 into 2x² + 0। अब आप चेक करिए कि px 8x², gx 4, qx 2x² और रिमाइंडर इज 0। तो ये इस तरीके से हम बहुत सारे लिख सकते हैं, पर इन दोनों से एक बात क्लियर हो रही है कि अगर मुझको डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx सेम करनी हो तो जो gx होगा, gx इसमें gx की वैल्यू आई थी 2 और यहाँ पे gx की वैल्यू आई है 4, तो gx जो भी पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, वो क्या होगा कांस्टेंट। इस तरीके से आप और भी इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसका सेकंड, नाउ यू सी इट्स सेकंड पार्ट, उसमें भी सेम हम इसी को ही यूज करेंगे, और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ qx है, जो पॉलिनोमियल qx होगा और rx होगा वो सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई qx पॉलिनोमियल लिख लूँ और rx पॉलिनोमियल लिख लूँ जिसकी डिग्री क्या हो सेम। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + 1, आसान वाला लिखिए आप तो, और इसको लिख दीजिए आप x, सॉरी इसको लिख दीजिए क्योंकि अब इसकी डिग्री 1 है तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए,
ठीक है, तो हम जो है ये लिख देते हैं भाई x प्लस 1 मैंने लिख दिया एक ऐसा पॉलिनोमियल QX और RX x लिखा, क्यों? क्योंकि डिग्रियां दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और कोई GX और मैंने लिख दिया साथ में 2x²। भाई GX तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने खुद ही लिख दिया। अब देखिए यहां से मैं PX निकाल सकता हूं। PX की वैल्यू क्या आएगी? PX मेरे पास आएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा 2x³ प्लस 2x² प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमको लिखना है PX, तो PX तो ये आएगा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस x। उसके बाद हमको लिखना है GX, तो GX मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खुद ही लिखा था, इक्वल्स टू 2x²। उसके बाद लिखना है मुझको QX, तो QX मैंने खुद लिखा हुआ है x प्लस 1 और RX x। और देखिए कि नंबर 2 पे ये बोल रहा था कि डिग्री ऑफ QX शुड बी डिग्री ऑफ RX, यहाँ पे डिग्री है 1 और इसकी भी डिग्री क्या है 1। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने, पर बस ये ध्यान रखना है कि कोशेंट और रिमाइंडर ऐसे पॉलिनोमियल लेने हैं जो सेम डिग्री के हों, ठीक है, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं कुछ भी इसमें, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट यू सी इट्स थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट बड़ा सिंपल है, हमारे पास डिग्री ऑफ RX शुड बी 0, तो यहाँ पे 0 लाना है हमको। तो मैं अगर पहला ही एग्जांपल ले लूँ, जैसे पहले वाला एग्जांपल मैंने क्या लिखा था 6x² प्लस 2, तो 6x² प्लस 2 मैंने लिखा था, तो उस वक्त इस 2 को मैंने रिमाइंडर कर दिया, पर क्योंकि अब हमारे पास रिमाइंडर आना चाहिए क्या 0। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दो इसका, तो ये 2 कॉमन निकला, अंदर क्या रहेगा 3x² प्लस 1। और ध्यान से देखिएगा अगर मैं GX को 2 मान लूँ और QX को मैं ये मान लूँ, तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, भाई बराबर इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें Px = 6x² प्लस 2, GX फिर से कांस्टेंट आ गया 2, और QX हमारे पास बन गया है 3x² प्लस 1 एंड रिमाइंडर वो क्या आ गया 0। आप बहुत ऐसे पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं जिनमें हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे।